मूवी के शुरू में हम 4 लोगों को देखते हैं जो रात के अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे। इनमें एक लड़की भी थी जिसका नाम निकिता था। ये चारों एक फार्मेसी पर पहुंचते हैं और तोड़फोड़ करके अंदर घुस जाते हैं। दरअसल ये चारों ड्रग्स एडिक्ट थे और यहाँ पर ड्रग्स की चोरी करने के लिए आए थे और ये शॉप भी इन चारों में से किसी एक के बाप की थी। जब ये चोरी कर रहे थे तभी उस लड़के के फादर गन लेकर के आ जाते हैं। इतने में ही यहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। जवाब में ये लोग भी पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वहीं हम निकिता को देखते हैं जो इस गोलीबारी से बेखौफ होकर अपने कानों में हेडफोन लगा कर के एक जगह शांति के साथ बैठी हुई थी। इधर वो म्यूजिक सुन रही थी, उधर पुलिस और उसके साथियों के बीच में घमासान लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई में बहुत सारे पुलिस वालों के साथ निकिता के तीनों साथी भी मारे जाते हैं। इसके बाद शॉप के अंदर एक पुलिस वाला आता है और निकिता के कानों से हेडफोन निकालता है। उसे लग रहा था कि शायद ये लड़की उनमें से नहीं है, इसलिए वो निकिता से अच्छे से बात करता है। तभी अचानक से निकिता गन निकालती है और गोली मार देती है उस पुलिस वाले को। ये देख कर के बाकी के पुलिस वाले हैरान हो गए थे। वो निकिता को अरेस्ट करते हैं और लाकर डाल देते हैं सलाखों के पीछे। कुछ देर बाद एक ऑफिसर आता है और उससे पूछताछ करता है। निकिता उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं देती बल्कि उसे गालियां देने लगती है। इससे उस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो थप्पड़ लगा देता है निकिता को। निकिता जमीन पर गिर जाती है, लेकिन तभी अचानक से वो खड़ी होती है और एक पेंसिल घुसा देती है उस ऑफिसर के हाथ में, जिससे उस ऑफिसर की पैंट गीली हो जाती है। अब किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि निकिता को टच कर सके। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और सारे चार्जेस लगा दिए जाते हैं, क्योंकि उसने एक पुलिस वाले का खून करने के साथ साथ एक ऑफिसर को भी जख्मी कर दिया था। अब यहाँ पर जज अपना फैसला सुनाता है और निकिता को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है, जिसे सुनकर के निकिता कोर्ट में ही चिल्लाने लगती है। उसे लगने लगता है कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। जब उसे जेल के अंदर ले जाया गया तब वो बहुत सारे लोगों को देखती है जो उसके साथ अंदर आए थे। इन्हीं में एक डॉक्टर भी था जो एक इंजेक्शन को तैयार करता है, जिसे देखकर के निकिता समझ जाती है कि ये लोग उसे मारने के लिए आए हैं। वो टेंशन में आ जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। वो इन लोगों से कहती है कि मैं मरने से पहले अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो ऐसे ही रोती रहती है और गिड़गिड़ाती रहती है। इसके बाद ये लोग उसे पकड़ कर के वो इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे निकिता बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक रूम में पाती है जो दिखने में एकदम सफेद और साफ था। तभी यहाँ पर बॉब नाम का एक आदमी आता है। तब निकिता बॉब से पूछती है कि क्या मैं मर चुकी हूँ। तब बॉब उसे कहता है कि तुम दुनिया की नजरों में मर चुकी हो। तुम्हारा फ्यूनरल भी किया गया था जिसमें बहुत सारे लोग आए थे और सभी लोगों को तुम्हारी मौत पर बहुत दुख हुआ, लेकिन हमने तुम्हें इसलिए जिंदा रखा है ताकि हम तुम्हें ट्रेनिंग दे सकें। हमने तुम्हारे टैलेंट को देखा है, तुम एक बहुत ही बेहतरीन कातिल बन सकती हो, इसलिए हम तुम्हें ट्रेनिंग देकर के खतरनाक कातिल बनाएंगे और फिर तुम गवर्नमेंट्स के लिए काम करोगी। बॉब की बातों को सुनने के बाद निकिता कंफ्यूज हो जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कह क्या रहा है। बॉब उसे कहता है कि तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, इसलिए सोचकर के हमें जवाब देना। निकिता उससे पूछती है कि अगर मैंने मना कर दिया तो फिर क्या होगा। तब बॉब उसे बताता है कि फिर तुम हमारे किसी भी काम की नहीं रहोगी, इसलिए हम तुम्हें मार कर के दूसरी दुनिया में पहुंचा देंगे और वैसे भी तुम दुनिया की नजरों में पहले ही मर चुकी हो। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन बॉब जैसे ही रूम के अंदर आता है, निकिता हमला कर देती है उस पर। वो उसकी धुलाई करती है और उसकी गन छीन करके उसके भेजे पर लगा देती है। फिर लेकर आती है इस रूम से बाहर। वो यहाँ पर सभी सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि फौरन दरवाजे को खोलो, नहीं तो इसके भेजे में सुरंग बना दूंगी। तब बॉब निकिता से कहता है कि मुझ पर गन पॉइंट करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि इस गन में गोली नहीं है। इतना कहने के बाद वो सामने आ जाता है उसके। तब निकिता रोने लगती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो अब कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकेगी। तभी वो गुस्से में आकर के गन अपने मुंह में डालती है और ट्रिगर दबा देती है। तब उसे पता चलता है कि सच में गन में गोली नहीं है। तभी अचानक से बॉब आकर के गन छीन लेता है और गोली चला देता है निकिता पर, लेकिन इस बार गोली चल गई थी और निकिता के पैर पर जाकर के लगी थी। तब बॉब उसे बताता है कि मैं हमेशा पहले खाने को खाली रखता हूँ और दूसरे खाने में गोली होती है। फिर वो उसे बताता है कि जैसे ही तुम्हारा पैर ठीक होगा
तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद निकिता को वापस उसी रूम में डाल करके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। जैसे ही उसका पैर ठीक होता है ये लोग उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। इनका सबसे बड़ा टास्क था निकिता को एक इंसान बनाना, क्योंकि निकिता को ना तो चलना आता था, ना बोलना, ना खाना और ना ही पीना। उसे देख कर के किसी को भी समझ में नहीं आता था कि आखिर इसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। यहाँ तक कि उसे बात करने की भी तमीज नहीं थी। जब भी बोलती थी तो उसके मुंह से गालियाँ निकलती थी। इसीलिए ये लोग उसे बात करने का तरीका सिखाना चाहते हैं, लेकिन निकिता सबको परेशान करती है। जो भी टीचर उसे सिखाने के लिए आता है, निकिता उनका मजाक उड़ाती है और बुरी तरह से मारती पीटती है। उसे सिखाने वाले सभी टीचर से परेशान हो चुके थे, इसलिए वो उसकी कंप्लेंट कर देते हैं। इसके बाद बॉब का सीनियर उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे बताता है कि हम अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं इस लड़की पर, इसलिए हमें इसे चंद्रयान में बैठा कर के ऊपर पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि ये लड़की हमारे किसी भी काम की नहीं है। तब बॉब कहता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी ही वो सब कुछ सीख जाएगी और वो एक बेहतरीन और खतरनाक कातिल बनेगी, क्योंकि मैंने उसका टैलेंट देखा है। ये सुनकर के बॉब का सीनियर उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिनों का टाइम देता हूँ, अगर फिर भी उसने कुछ नहीं सीखा तो हम उसे मार देंगे। तब बॉब बात करता है निकिता से आकर, और आज वो उसके लिए केक भी लाया था, क्योंकि आज निकिता का बर्थडे था। निकिता केक को देख कर के बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो केक को काटती है और उसे खाती है। तब बॉब उसे कहता है कि मैं तुम्हें बाहर डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। यह सुनकर के निकिता हंसने लगती है, क्योंकि उसे ये सब कुछ मजाक लग रहा था। तब बॉब कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में तुम्हें बाहर ले जाना चाहता हूँ। इसके बाद वो निकिता को बाहर ले जाता है अपने साथ एक होटल में और उसे बताता है कि मैं आज तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर के आया हूँ। ये सुनकर के निकिता और भी ज्यादा खुश हो जाती है। अब जैसे ही वो अपने सामने रखे हुए गिफ्ट के बॉक्स को खोलती है, उसमें उसे एक बंदूक मिलती है। बॉब उसे कहता है कि हमारे पीछे वाली सीट पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, तुम्हें उन सबको मारना होगा इस बंदूक से। ये सुनकर के निकिता रोने लगती है, क्योंकि उसे अब तक लग रहा था कि बॉब सच में उसका बर्थडे मनाना चाहता है, लेकिन अब उसे समझ में आ चुका था कि बॉब उसे यहाँ पर इसलिए लाया है ताकि वो उन लोगों को मार सके और इनका एक मिशन पूरा कर सके। बॉब निकिता से कहता है कि इन लोगों को मारने के बाद तुम सीधे वॉशरूम की तरफ भागना, अंदर तुम्हें एक छोटी विंडो मिलेगी, उसमें से कूद कर के तुम इस होटल से बाहर निकल सकती हो। इतना कहकर के वो यहाँ से चला जाता है। अब निकिता के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो गन को लोड करती है और उन लोगों के पीछे जाकर के भून डालती है सबको। इसके बाद वो भागती है वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में जाकर के वो जैसे ही विंडो को खोलती है, वो देखती है कि बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी उसे एहसास हो जाता है कि बाहर लोग आ चुके हैं उसे मारने के लिए। अब निकिता को उन लोगों से मुकाबला करके अपनी जान बचानी होगी, इसलिए वो वॉशरूम से बाहर आती है और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देती है। फिर वो पहुंच जाती है किचन के अंदर। वो यहाँ पर छुप जाती है और जो भी सामने आता है वो गोली चला देती है। तभी उसे किचन में एक वेंटिलेशन दिखाई देता है। जब वो जाकर के देखती है तो उसे पता चलता है कि ये कोई वेंटिलेशन नहीं है, बल्कि यहाँ से कचरा नीचे फेंका जाता है। तभी कुछ लोग निकिता को देख लेते हैं किचन के अंदर। वो किचन में एक बॉम्ब फेंक देते हैं, लेकिन उस बॉम्ब के ब्लास्ट होने से पहले ही निकिता उस वेंटिलेशन से नीचे कूद गई थी। वो सीधा जाकर के गिरती है डस्टबिन में, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। इसके बाद वो भागना शुरू कर देती है और उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर उसे ट्रेनिंग दी गई थी। जैसे ही वो रूम के अंदर पहुंचती है तो बॉब को देखती है जो सामने ही बैठा हुआ था। वो उसकी धुलाई करना शुरू कर देती है और कहती है कि साले झूठ बोलकर के तूने मुझे फंसा दिया। वहाँ वॉशरूम में कोई भी खिड़की नहीं थी बाहर निकलने की। तब बॉब उसे कहता है कि ये बात मुझे पता थी और ऐसा मैंने जानबूझकर के किया था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम उन लोगों को मारने के बाद वहाँ से बचकर के कैसे निकलती हो। दरअसल ये तुम्हारा टेस्ट था और तुम इस टेस्ट में पास हो चुकी हो, इसलिए अब हम तुम्हें एक स्लीपर एजेंट बनाएंगे। इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम बाहर जाकर के जो मर्जी आए वो कर सकती हो, लेकिन जब भी हम तुम्हें बुलाएं या मैसेज करें तुम्हें जवाब देना होगा।
तुम बाहर जाने के बाद भी सिर्फ हमारे लिए ही काम करोगी। इसके बाद बॉब उसे लेकर के सीनियर के पास जाता है और सीनियर भी परमिशन दे देता है उसे बाहर जाकर के रहने की। अब यहाँ से जाने से पहले बॉब उसे कुछ पैसे देता है। निकिता उन पैसों से सबसे पहले घर खरीदती है, लेकिन घर के लिए भी अब उसे कुछ चीजें चाहिए थी। अब वो सुपरमार्केट में पहुँच जाती है उन चीजों को खरीदने के लिए, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या खरीदे, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी शॉपिंग नहीं की थी। यहाँ पर वो सभी लोगों को देखती है कि कौन क्या चीज खरीद रहा है। अब उसकी नजर जिस पर भी पड़ती थी और वो जो भी चीज उठाता था, निकिता भी वो चीजें उठाने लगती है। इसके बाद वो आ जाती है काउंटर पर। काउंटर पर एक लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम था मार्को। वो निकिता को बहुत पसंद आ जाता है। मार्को बिल बनाने में लग जाता है और निकिता उसे देख कर के मुस्कुराती रहती है। जब वो बिलिंग कंप्लीट कर लेता है तो निकिता उसे इनवाइट करती है अपने साथ डिनर पर चलने के लिए। फिर जब रात होती है तो ये दोनों डिनर करते हैं और ऐसे ही बातें करते हुए करीब आ जाते हैं एक दूसरे के। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। इन्हें एक दूसरे से प्यार हो चुका था। मार्को बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखता है निकिता का, क्योंकि उसे पता है कि निकिता को कुछ भी नहीं आता। वो निकिता से उसकी जिंदगी के बारे में कोई भी सवाल जवाब नहीं करता और निकिता ने भी उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उसने मार्को से पहले ही बोल दिया था कि वो अपने पास्ट के बारे में कभी कोई बात नहीं करेगी। इसलिए मार्को उससे कुछ नहीं पूछता। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। तभी एक दिन निकिता के पास एक कॉल आता है और उसे बुलाया जाता है एक होटल में। जब वो होटल में पहुंचती है तो उसकी मुलाकात होती है बाकी एजेंट से। वो निकिता को ज्यादा कुछ नहीं बताते। वो निकिता को रूम सर्विस वाले कपड़े पहना देते हैं और बैठा देते हैं एक चेयर पर। इन लोगों ने सभी कॉल्स को यहाँ पर हैक करके रखा हुआ था। जब भी कोई रूम सर्विस के लिए कॉल करता है वो सभी कॉल इनके पास आते हैं। दरअसल इनका टारगेट एक स्पेशल इंसान था जो एक रूम में रह रहा है। जब उस रूम से ऑर्डर आता है तब ये लोग एक ट्रे को तैयार करते हैं। इस ट्रे में इन्होंने जितनी भी चीजों को रखा था उन सभी में इन्होंने एक बक्स लगा करके रखा हुआ है, ताकि रूम के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन इन्हें मिलती रहे। जैसे ही निकिता ट्रे लेकर के रूम के दरवाजे के पास पहुंचती है, उसके बॉडीगार्ड उसे रोक देते हैं और ट्रे खुद लेकर के चले जाते हैं अंदर। इस तरह से निकिता का पहला मिशन खत्म हो चुका था। वो वापस घर आ जाती है। तब बॉब कांग्रेचुलेशन कहता है उसे कॉल करके। साथ ही उसे बताता है कि सभी लोग तुम्हारे काम की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। तब निकिता उसे बताती है कि मैं जिस लड़के के साथ रहती हूँ हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मेरी उसके साथ एंगेजमेंट हो चुकी है और जल्दी ही शादी करने वाली हूँ, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहती। वो बार बार मुझसे मेरी फैमिली के बारे में पूछता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता मेरी फैमिली के बारे में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक दिन तुम मेरे अंकल बनकर के मेरे घर पर आओ। तब बॉब भी उसकी बात को मान लेता है और अगले ही दिन पहुंच जाता है निकिता के घर उसका अंकल बनकर। जब मार्को बॉब से मिलता है तो उससे कहता है कि मुझे निकिता के बचपन के बारे में बताओ। तब बॉब मार्को को मनगढ़ंत कहानियां सुनाना शुरू कर देता है। बॉब एक के बाद एक झूठ पर झूठ बोल रहा था। मार्को भी खूब इंटरेस्ट लेकर के उसकी बातों को सुन रहा था। इसके बाद बॉब इन्हें 2 टिकटें देता है वेनिस की और कहता है कि ये मेरी तरफ से एंगेजमेंट गिफ्ट है तुम दोनों को। वो मार्को को बताता है कि मैं ट्रेवल्स एजेंसी में काम करता हूँ। अब ये दोनों भी वेनिस पहुँच जाते हैं। पूरे दिन घूमने के बाद जब ये होटल पहुंचते हैं तो इनका फोन बजने लगता है। जैसे ही निकिता फोन उठाती है तो सामने से बॉब की आवाज सुनाई देती है। बॉब उसे बताता है कि तुम्हारे लिए एक अर्जेंट मिशन है, इसलिए फौरन अपने बाथरूम में जाओ, वहां पर तुम्हें एक हेडफोन मिलेगा, उससे मुझे कांटेक्ट करो। यह सुनकर के निकिता का दिमाग खराब हो जाता है। अब उसे समझ में आ गया था कि बॉब ने उसे वेनिस क्यों भेजा था। इसके बाद वो मार्को से कहती है कि मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। फिर बाथरूम में जाकर के लॉक लगा लेती है। फिर हेडफोन लगा कर के बॉब से कांटेक्ट करती है। तब बॉब उसे बताता है कि नीचे एक गन के पार्ट्स पुर्जे हैं, इसलिए जल्दी से उसे असेंबल करो, निशाना लगाओ सामने एक आदमी पर। बाथरूम में निकिता गन को असेंबल कर रही थी और दरवाजे पर मार्को आ जाता है और निकिता से कहता है कि दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम मुझसे कुछ न कुछ छुपा रही हो। वो निकिता से कहता है कि जो भी सच्चाई है तुम मुझे बता दो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी भी कम नहीं होगा। मार्को की बातों को सुनने के बाद निकिता बाथरूम के अंदर रोने लगती है। वो सामने निशाना भी लगा रही थी और रोती भी जा रही थी। दरअसल निकिता मार्को को धोखा नहीं देना चाहती थी।
और अब वो किसी को मारना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि अब वो मार्को के साथ एक सुकून की जिंदगी गुजारना चाहती है। लेकिन वो अच्छी तरह से जानती है कि एजेंसी वाले उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। अब निकिता ऐसे ही रोते हुए सामने निशाना लगा देती है। तभी मार्को दरवाजा खोल कर के आ जाता है अंदर, लेकिन इससे पहले ही निकिता ने उस राइफल को छुपा दिया था। इसके बाद वो मार्को पर गुस्सा करने लगती है कि तुम अंदर क्यों आए। मार्को को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो नाराज होकर के बाहर चला जाता है। इसके बाद निकिता पहुंचती है बॉब के पास। तब बॉब उसे बताता है कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा मिशन आने वाला है। इसके बाद निकिता और मार्को वेनिस से वापस आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद निकिता की मुलाकात होती है बाकी एजेंट से। वो निकिता को एक बिल्डिंग में ले जाते हैं और एक आदमी को दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि यह आदमी एक एम्बेसी में काम करता है, लेकिन ये एक करप्टेड आदमी है। ये धीरे धीरे करके सारी फाइल्स को लीक करता जा रहा है, इसीलिए हमें एम्बेसी में जाकर के इसके लॉकर से उन्हीं सबूतों को लाना होगा। लेकिन उसकी चाबी इसके पास है, जो कैसे भी करके हमें इससे चुरानी होगी। वहीं दूसरी तरफ मार्को का डाउट बढ़ता जा रहा था निकिता पर। उधर निकिता एक आर्ट कलेक्टर बनकर के उस आदमी के पास पहुंच जाती है। वो उसे इम्प्रेस करती है और उसके ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर के पिला देती है। यहाँ पर निकिता के साथ एक आदमी भी आया था, जो अपने हुलिये को उस आदमी के जैसा बनाने लगता है ताकि एम्बेसी में जा सके। इनके पास उस लॉकर की चाबी भी आ चुकी थी। तभी निकिता के पास कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि यह आदमी जब एम्बेसी जाता था तो एक कोड बताता था, लेकिन अब उस कोड को बदल दिया गया है। इसलिए विक्टर नाम का एक आदमी निकिता के पास भेजा जाता है। वो यहाँ पर आकर के एम्बेसी वाले आदमी को घसीटकर एक टब में लाता है और उस पर एसिड डाल देता है। यहाँ पर विक्टर उस आदमी को भी मार देता है जो एम्बेसी वाले का हुलिया बना रहा था। इसके बाद विक्टर निकिता को पकड़ता है और उसे धमकी देता है कि अब उसके कपड़े तुम्हें पहनने होंगे। निकिता उसके कपड़े पहन कर के विक्टर के साथ पहुंच जाती है एम्बेसी। विक्टर कोड बता देता है निकिता को। वो अंदर जाकर के लॉकर खोलती है और सारी फाइल्स को देखने लगती है। यहाँ पर निकिता ने जिस चश्मे को पहन रखा था उस पर कैमरा लगा हुआ था, जिससे बाहर सभी उन पेपर्स को स्कैन कर रहे थे। तभी अचानक से यहाँ पर उस आदमी का कुत्ता आ जाता है, जिसे देख कर के निकिता डर जाती है और घबरा कर के बाहर आ जाती है। उसके पीछे पीछे गार्ड भी आ गए थे। तब विक्टर गोलियां चला कर के उन्हें मार देता है, लेकिन विक्टर को भी बहुत सारी गोलियां लग चुकी थी। अब ये दोनों दीवार तोड़ कर के यहाँ से भागते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद विक्टर की मौत हो जाती है और निकिता गाड़ी में से उतर कर के पैदल ही भागती है और अपने घर आ जाती है। यहाँ आने के बाद वो रोने लगती है कि आज कितने लोगों की उसकी वजह से मौत हुई है। फिर जब वो बेड पर होती है तब मार्को आकर के उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे कॉन्टेक्ट गलत लोगों के साथ है, इसलिए तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओ ताकि वो लोग तुम्हारे पीछे ना आ सके। तब निकिता उसकी बात मान कर के यहाँ से चली जाती है। अब बॉब को भी पता नहीं था कि आखिर निकिता गई कहाँ। फिर वो मार्को के पास जाकर के निकिता के बारे में पूछता है और कहता है कि उसके पास हमारे कुछ जरूरी पेपर्स है। तब मार्को वो सारे पेपर्स उसे दे देता है। उन पेपर्स को देख कर के बॉब मुस्कुराता है। दरअसल वो भी यही चाहता था कि निकिता यहाँ से बहुत दूर चली जाए। फिर वो मार्को से कहता है कि मैं भी निकिता को हमेशा मिस करता रहूंगा। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी ले फेम में निकिता खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।